नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2024 यानी बुधवार के दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह बुधवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस अष्टमी तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 25 सितंबर पितृपक्ष बुधवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि बुधवार अष्टमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की बुधवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के बुधवार अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 3 दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 3 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 दीपक वाला उपाय को हमें इस बुधवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 दीपक वाला उपाय की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 दीपक वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार अष्टमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, पितृ नाराज हो तो ऐसे घर में हमेशा कर्जा बढ़ता है जहां पितृ दोष होता है। जिस घर के पितृ नाराज होते हैं उस घर में कभी क्लेश खत्म नहीं होता है। उस घर में पीपल का पेड़ जरूर आप देखेंगे। जिस घर में पितृ दोष है, अगर आपके घर में भी पितृ दोष है, तो घर में हमेशा आपके घर के जो सदस्य हैं वह प्रेम भाव से नहीं रहेंगे। अब पितरों को अगर कोई प्रसन्न कर लेता है तो उसके घर में सुख शांति भी होती है, धन भी होता है और धन में वृद्धि भी होती है, मतलब पैसा बढ़ता भी है। अब आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, व्यापार बहुत अच्छे से चले, नौकरी जल्दी से जल्दी लगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन बहुत बार बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। मेहनत करने के बाद भी उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। जीवन में सफलता नहीं मिलती है, उसके पैसे में वृद्धि नहीं होती है और वह व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से इतना परेशान हो जाता है कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और न तो वो सही से खाना खा पाता है। अब ऐसा समझ लीजिए कि अगर पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह छोटा सा उपाय आप करते हैं तो कभी आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा और पितृ भर भर के आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। देखिए, हम साल भर इंतजार करते हैं कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दिन आए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें, क्योंकि पितृदोष जब घर में होता है तो कितनी भी आप पूजा पाठ कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, घर के दुख और कष्ट दूर नहीं होंगे जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे। और पितरों के प्रसन्न होते ही घर में धन संपदा की जो कमी होती है वह भी दूर हो जाती है और आपके घर में पैसा बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं।
3 दीपक घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करके आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इसके अंदर आपको बाती लगाकर सरसों के तेल से दीपक करना है। तैयार, ठीक है ना। अब यह जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार करा है, सबसे पहले यह दीपक आप लगाएंगे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, ठीक है ना। एक सरसों के तेल का दीपक आपको और तैयार करना है। इसके अंदर आपको 4 बाती लगानी है। एक बाती नहीं लगानी है, 4 बाती लगानी है। और यह दीपक आपको लगाना है। अपने एक दीपक आपको तैयार करना है तिल के तेल का। अगर तिल का तेल है तो तिल का तेल ले लें, वरना सरसों का तेल ही आप ले सकते हैं। और यह दीपक आपको लगाना है जहां भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, मटका रखते हैं, आरओ रखते हैं या बाल्टी में पानी रखते हैं। यह 3 जगह पर अगर आप पितृपक्ष में अपने घर पर दीपक लगा देते हैं तो पितृ आते हैं प्रसन्न होते हुए और आशीर्वाद देकर जाते हैं कि धन संपदा से आपका घर भर जाता है और कभी भी घर में धन की कमी नहीं आती है। तो देखिए, यह पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं, इन 16 दिनों में हमारे जो पितृ होते हैं धरती पर आते हैं और अपने अपने घर जाकर देखते हैं कि उनके घर के सदस्यों ने उनके लिए क्या तैयारी कर रखी है। और जब आप अपने पितरों के लिए दीपक लगाते हैं तो सबसे पहले मुख्य द्वार पर जब दीपक उनके लिए लगा मिलता है तो वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे लिए दीपक लगाकर रखा है। दूसरी चीज कि जो घर की दक्षिण दिशा होती है यह पितरों का ही स्थान होता है ना। पितरों की दिशा होती है तो बहुत ज्यादा वह प्रसन्न होते हैं। और जहां पीने का पानी रखते हैं यह भी पितरों का स्थान होता है। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जब आप पितृपक्ष में किसी भी दिन दीपक लगाएंगे ना अपने पितरों के लिए, तो ऐसा समझ लीजिए कि पैसों की कमी और सुख समृद्धि की कमी कभी आपके पूरे जीवन काल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। घर में हमेशा पैसा आएगा और आता रहेगा। बहुत ही उत्तम और बहुत ही अचूकी उपाय है। जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय करना कितने दिन है। तो जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन करें। जितने ज्यादा दिन कर सकते हैं उतने ज्यादा दिन करें। ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो पितृपक्ष में किसी भी दिन एक बार आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जब आप जलाते हैं तो शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। शनि की पीड़ाएं भी शांत होती हैं कि दरवाजे पर दीपक लगाने से मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है निरंतर पैसे को बढ़ाने के लिए, धन में वृद्धि के लिए। कभी भी धन पैसा जो है आपका बर्बादी में नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, पितृपक्ष में जितने दिन आप कर सकते हैं इस उपाय को करिए। पितृ भी प्रसन्न, शनि की पीड़ाएं भी शांत, शनि दोष भी कभी आपको नहीं लगेगा। मतलब शनि की जो पीड़ाएं होती हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा और शनि देव की कृपा मिलेगी। पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको जितने दिन आप कर सकते हैं पितृपक्ष में कुत्ते को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना है। अब देखिए, जो भी कुत्ते खाते हैं आप कुछ भी उन्हें खिला सकते हैं। एक रोटी भी खिला सकते हैं, दूध भी पिला सकते हैं। पितृपक्ष में जब आप कुत्तों की सेवा करते हैं ना, इसका लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलता है। जो इस उपाय को करते हैं ना, वह आने वाली पीढ़ियों में सुख ही सुख देखते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां धन ही धन देखती हैं, पैसा ही पैसा देखती हैं। इतना चमत्कारी उपाय है यह पितृपक्ष का, क्योंकि जो हमारे गौ माता होती है, हमारी जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, इनमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो जरूर से यह उपाय करें और यह उपाय करके अपने पितरों को भी प्रसन्न करें। और आपको बता दें, जब भी आप कुत्तों की से सेवा करते हैं ना, शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और साल 2024 तो शनिदेव का ही साल है। और पितृपक्ष में यह उपाय करके आने वाला जो समय है ना आपका, अब वो बदल जाएगा। उसमें सुख, धन, वैभव सब कुछ आपको मिलेगा और आपके जीवन के जितने भी दुख हैं उनका अंत हो जाएगा। तो देखिए, साथ ही साथ आप पितृपक्ष में चींटियों को जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं, क्योंकि पितृपक्ष में जो व्यक्ति चींटियों के लिए कुछ ना कुछ खिलाता है, जैसे कि आप ले लें, ठीक है ना, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, गेहूं का आटा, उसे आप तवे पर सेक ले। थोड़ा सा घी डाल के जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसके अंदर आपको क्या करना है कि बूरा मिलानी है। और ये मीठा आटा आप चींटियों को डालें, किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दें।
इससे जब जब चींटियां उस आटे को खाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुख दूर होते चले जाएंगे और पितरों का आशीर्वाद भर भर कर आपको मिलेगा। कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, पैसे की कमी नहीं आएगी, सुख समृद्धि घर में बढ़ती चली जाएगी। तो दो उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। तीसरे उपाय की कौन सा है? वह तीसरा उपाय जिसे करने से कभी पितृदोष घर में नहीं लगता है और हमेशा पितृ प्रसन्न रहते हैं, और फिर कभी भी घर में कर्जे जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। अगर कर्जा घर में बढ़ता जा रहा है, कर्जे से आप छुटकारा नहीं आपको मिल पा रहा है, आप चाहते हैं कि कर्ज से छुटकारा मिल जाए, तो पितृपक्ष में आपको यह तीसरा उपाय करना है। आपको क्या करना है? आपको यहां पर लेने हैं जौ, थोड़े से लेने हैं काले तिल, ठीक है ना? थोड़े से जौ, थोड़े से काले तिल आपको पितृपक्ष में दान करने हैं। जो होते हैं ये सोने से भी ज्यादा उत्तम माने गए हैं, और जो काला तिल होता है यह आपके भाग्य को चमकाता है, आपके धन में वृद्धि करता है, पितरों को प्रसन्न करता है, क्योंकि पितरों को सबसे प्रिय काला तिल होता है। तो काले तिल का दान और जौ का दान जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, रुपया पैसा की कमी नहीं होती है, उसके घर में कभी कोई दुख नहीं आता है। तो पितृपक्ष में किसी भी दिन यह तीसरा उपाय कर लेना, और अपने ही नहीं आने वाले 7 पीढ़ियों के भाग्य को भी आप चमका सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।